तो आज के जो शेयर रहने वाला है वो है आपका किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। अब इस शेयर को देखोगे तो 5 साल में कंपनी ने 1352 करोड़ 52 सॉरी 1352% का एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना के दिया है कंपनी ने, बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स, ठीक है, नो डाउट इन दिस। बट अब इस टाइम पे आ गया है कि करे तो करे क्या, बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा गिर गया है शेयर। अभी अपने 6 महीने में देख ले तो 1.8% का एक लेवल्स देखने मिल रहे थे 1800 से, फिर ये 2300 देखने को मिल गया, फिर अगेन ये 1800 के लेवल्स पे आ गए। ठीक है, एक साल में देखें तो वैसा कुछ खास रिटर्न्स बने नहीं है, अभी भी -4% का रिटर्न्स है एक साल में। ठीक है, तो अगर आपने एक साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आपके पास अभी भी उतने ही बने होते हैं। ठीक है, तो कुछ भी रिटर्न्स नहीं है अभी के तौर पे, एंड -4% अलग से आपके। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन आता है अब करे तो करे है क्या, हम इस लेवल से फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं? ठीक है, बिकॉज लेवल से भाई ऐसा थोड़ी आता है, अगर ये 2000 का 2300 के लेवल से आता नहीं नीचे तो फिर आप वही पर फंस जाते कि ओके मैं प्रॉफिटेबल हो गया, अब तो मतलब आएगा नहीं। बट आज शेयर आ गया, तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब करे तो करें क्या, क्या हम फ्रेश एंट्री के लिए जा सकते हैं शेयर में फिर से अगेन? एंड देन अगर आपको एवरेजिंग करना है, ऊपरी लेवल पे खरीद कर रखा है तो और क्या एवरेज कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस होगा यहाँ पे। पूरा वीडियो का अंत तक देखो ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट डाउन, लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीन पे, वहाँ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं शेयर को एंड देन डिसाइड करते हैं। तो मेन चीज़ देखो कंपनी करती क्या है वो फ्यूचर से होना चाहिए, अदरवाइज तो छोटा मोटा कंपनी से चल ही जाते हैं। बट कंपनी अगर देख लो काफ़ी अच्छा खासा एक चेन में है जो कंपनी करती है, वो है इसका जो कोर बिजनेस है वो है लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वाटर सप्लाई, पावर प्लांट्स एंड इरिगेशन सिस्टम, पम्प्स, वॉल्स, मोटर एंड हाइड्रो टर्बाइंस। ठीक है, मेन चीज़ है ये वाला सेक्टर, वाटर सप्लाई, पावर प्लांट्स, इरिगेशन, वेरी ग्रोथ सेक्टर। ठीक है, नो डाउट इन दिस। मार्केट कैप 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 35 का चल रहा है अभी। ठीक है, इंडस्ट्री भी हालांकि 44 के अराउंड है, तो हाई लगाया था 2400 लेवल्स का, पर उसके बाद 1800 का लेवल्स फिर से आ रहे हैं कंपनी के पास। आर देखोगे तो नो डाउट अच्छा है, ROE 21.6 है, ROC 27.6 है। डेप्थ अगर देख ले तो 182 करोड़ का देखने को मिल रहा है, 0.09 डेप्ट इक्विटी बनाता है, यानी कि बैलेंस शीट इनके पास रिजर्व बहुत भरे भरे हैं। 2077 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, और अगर रिजर्व आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे इंक्रीजिंग पे है, हमेशा इसका रिजर्व इंक्रीज हुआ है फ्रॉम मार्च 2014 से अभी तक। बहुत ही बढ़िया रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं हमें कंपनी पे, तो डेप के कारण फेलियर के चांसेस तो कंपनी में अभी तो है नहीं। पीजी रेशियो 1 से डाउन है, 0.55, वेरी नाइस। रिटर्न ओवर 10 साल का देख लें तो 24% का एक बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। रिटर्न ओवर एक साल -4%। एट द सेम टाइम क्वार्टर रिजल्ट चेकआउट करें तो यहाँ पे सेल्स हमें देखने को मिल रहा है 979 करोड़, जो कि पिछले ईयर में जून क्वार्टर अगर देख ले तो इस क्वार्टर का थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है, दिस इज द रीज़न। ठीक है, वैसा कुछ बड़े मेरे को सेल्स देखने को मिल रहे हैं, गिरावट में सेल्स है, ऑब्वियसली बात है, बट एक्सपेंसेस ठीक है कट ऑफ कर लिए हैं, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का यानी कि जो EBITDA है वो मेंटेन हो गया 1112 करोड़। ठीक है, जो पिछले ईयर भी 1112 करोड़ का था। ऑपरेटिंग मार्जिन एक्चुअली श्रिंक नहीं होती है, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। नेट प्रॉफिट अगर देख ले तो कंपनी के पास 66 करोड़ से थोड़ा सा जंप हुआ है 68 करोड़ का। ठीक है, अर्निंग पर शेयर 8.40 हो गया, जो कि पिछले ईयर में 8.20 था, तो यहाँ पे माइन्यूट चेंज है, माइन्यूट जंप है बोलूँगा। ठीक है, बट क्वार्टरली बेसिस में गिरावट देखने को मिल रहा है, एक अच्छा खासा 17.27 से गिर के अर्निंग पर शेयर 8.40 हो गया। तो थोड़े से रिजल्ट हमें यहाँ पे ठीक नहीं आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट अच्छे नहीं है उतने, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, बिकॉज वो हो नहीं पा रहा। सेल्स में वैसा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, सेल्स में 1031 करोड़ से गिर गया एक्चुअली 979 करोड़ का देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रही है हमें, सेल्स ही गिर गया है कंपनी का, ये एक मेन चीज़ है। ऑपरेटिंग मार्जिन हालांकि कंपनी ने मेंटेन रखा है, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो 65% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ा लिया है 6.27, डीआईएस ने अपना स्टेक 9.7 कर लिया है, इंक्रीज़ कर लिया है माइन्यूट के साथ। पब्लिक ने यहाँ पे 18% का स्टेक है पब्लिक के पास। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टेड हो कंपनी में देन अगर ऊपरी लेवल पे हो देन गो अहेड एंड देन एवरेजिंग करना स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा नहीं कि एक ही बार में डालना चाहोगे। अगर आप पहले से एक अच्छा खासा अमाउंट डाल चुके हो कंपनी में तो थोड़ा सा अवॉइड करो, इतना ज़्यादा अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब सारा अमाउंट इसी में घुसे रहो, नहीं। ओके, थोड़ा सा सेक्टर के हिसाब से भी देख लो। एट द सेम टाइम फ्रेश एंट्री के लिए जाना है, गो अहेड, फ्रेश एंट्री बहुत बढ़िया लेवल्स पे मिल रहे हैं शेयर, फ्रेश एंट्री के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आप नेक्स्ट क्वार्टर को मतलब एनालाइजिंग करोगे, हर एक क्वार्टर को एनालाइज करना, तब जाके आपको समझ में आएगा क्योंकि रिजल्ट्स कंपनी ग्रोथ कर रही है कि नहीं। अगर कंपनी ही नहीं ग्रोथ पर कर पा रही है, बस शेयर ऐसे ही भाग रहा है, तो एक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, सडन गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर फिर आप फंस जाओगे। ठीक, समझ में आ गया, चीज़ें समझ में आ गई। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। फ्रेश एंट्री जाओ, कोई इशूज़ नहीं, बट कीप ट्रैकिंग द शेयर रिजल्ट्स, कीप ट्रैकिंग द ओवर वैल्यूएशन है कि नहीं, कीप ट्रैकिंग द डेप्थ एंड एवरीथिंग। कंपनी को इन्वेस्ट करते ही खाली ये नहीं कि कंपनी इन्वेस्ट करके छोड़ दो, कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, आपसे ट्रैक नहीं होता, कम ऑन सब्सक्राइब द चैनल एंड देन बस
आपको सारे अपडेट्स रियल टाइम में मिलते रहेंगे, हर क्वार्टर आएगा आपके लिए रिजल्ट्स, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम फिर अगर आपको एवरेजिंग करना है, गो अहेड एवरेज, और थोड़ा आपको डालना है पैसा, कि आपको समझ लो एक 20,000 डालना है या फिर 10,000 डालना है, देन गो अहेड 2,500 अभी डाल दो, देन अगेन थोड़ा सा डाल देना नेक्स्ट, जैसे ही थोड़ा सा और गिरावट पे मिल जाए और थोड़ा डाल देना गिरावट पे, और थोड़ा डाल, ऐसा करके पूरा अपना 10,000 इन्वेस्ट करते हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ 10,000 के लिए, ठीक है। मैं जस्ट एग्जाम्पल, दैट मे बी योर 1 लाख, दैट मे बी योर 2 लाख, दैट्स योर मनी, वॉट एवर यू कैन डू, ठीक है। कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ मैं शेयर्स में, ओनली सजेशंस है, तो टेक इट एज अ सजेशन। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।